दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीपल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स को ऐड करना सीखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू 2 5 4 3, b इक्वल टू 3 6 4 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b। ये जो मैट्रिक्स है इसको हमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू को लिखेंगे a प्लस b, a की जगह पर a का मान 2 5 4 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। b की जगह पर b का मान 3 6 4 5। इस लाइन में हमने क्या किया, a की जगह पर a का मान रख दिया और b की जगह पर b का मान रख दिया। बीचों बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा दिया है। अब इसमें देखिए नेक्स्ट लाइन में 2 प्लस 3 5 प्लस 6 4 प्लस 4 3 प्लस 5। क्या क्या किया हमने, 2 प्लस 3, ये देखिए 5 प्लस 6, ये देखिए 4 प्लस 4, यहां देखिए 3 प्लस 5। इसको हमने लिख लिया है। अब इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 4 8, 5 प्लस 3 8। तो जब हमने a प्लस बी को ऐड किया तो हमको ये मान मिला है। बिल्कुल वैसे ही हम इसको ऐड करेंगे। a इक्वल टू 3 8 5 6, b इक्वल टू 6 0 5 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी। a प्लस बी का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम वैल्यू को लिखेंगे। a की जगह पर a का मान 3 8 5 6, प्लस का साइन लगा है, प्लस का साइन लगाइएगा। b की जगह पर b का मान 6 0 5 2। इस लाइन में हमने a प्लस बी का मान रख लिया है। नेक्स्ट लाइन में a प्लस बी इक्वल टू 3, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 6 8, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 0। नेक्स्ट 5, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए, 5 6 प्लस 2 इक्वल टू, सिंपली ऐड कर दीजिए। 3 प्लस 6 9, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 2 8। जब हमने a प्लस b का ऐड किया तो हमको ये मान मिला। इसी तरह से इसको करेंगे। a इक्वल टू 8 4 5 3, b इक्वल टू 0 2 3 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। इसमें क्या था, a प्लस b, प्लस था तो हमने वैल्यू को जोड़ दिया है, माइनस है तो वैल्यू को घटा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a माइनस b इक्वल टू, a की जगह पर a का मान 8 4 5 3, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। b की जगह पर b का मान 0 2 3 1। इस लाइन में हमने क्या किया है, वैल्यू को लिखना सीखा है। नेक्स्ट लाइन में जिस तरह से हमने a प्लस बी को
ऐड किया था उसी तरह से हम a माइनस बी को घटाएंगे। इक्वल 8 माइनस 0, 4 माइनस 2, 5 माइनस 3, 3 माइनस 1। जिस तरह से हमने इसको लिखा था बिल्कुल वैसे ही हमने इसको लिखा है। इक्वल टू 8 में से 0 गया 8 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा। तो जब हमने a माइनस बी को सॉल्व किया तो हमको ये आंसर मिला है। बिल्कुल वैसे ही हम इसको करेंगे। a का मान ये है और b का मान ये है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b। तो सबसे पहले हम मान को लिखेंगे। a की जगह पर a का मान 9, 5, 4, 2। माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए। b की जगह पर b का मान 7, 3, 2, 1। इस लाइन में हमने मान को रख लिया है। इक्वल टू 9 माइनस 7, 5 माइनस 3, 4 माइनस 2, 2 माइनस 1। क्या किया हमने? 9 माइनस 7, ये देखिए 5 माइनस 3, यहां पर देखिए 4 माइनस 2, ये देखिए 2 माइनस 1। लिखना ही मेन है, आप लिखना सीख जाएंगे तो नेक्स्ट लाइन में कैलकुलेशन तो करना सीख ही जाएंगे। 9 में से 7 गया 2 बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, 4 में से 2 गया 2 बचेगा और 2 में से 1 गया 1 बचेगा। यही इसका आंसर है। इसी तरह से हम इसको करेंगे। इससे पहली वाली जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी। ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। देखिए ये भी 3 है और ये भी 3 है। इसको रो बोलते हैं और इसको कॉलम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी ये 3x3 का है और यहाँ पर भी ये 3x3 का है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है। तो मैट्रिक्स जो है वो 3x3 की है। तो इसमें हमें फाइंड क्या करना है? a प्लस बी का मान। तो जैसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स में a प्लस बी का मान निकाला था बिल्कुल वैसे ही हम 3x3 की मैट्रिक्स में निकालेंगे। तो इसको सबसे पहले हम लिखना सीखेंगे। a प्लस बी इक्वल टू a का मान ये रहा 8, 5, 7, 2, 3, 0, 4, 2, 1। ए का मान लिख लिया है। बीचों बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगा लीजिए। उसके बाद बी का मान लिखेंगे हम। ये रहा 2, 3, 5, 1, 0, 2, 5, 4, 3। ए का भी मान लिख लिया और बी का भी मान लिख लिया है। इक्वल 8 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। 2, 5 प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाइए। 3, 7 प्लस 5, नीचे आइए 2 प्लस 1, 3 प्लस 0, 0 प्लस 2, आगे 4 प्लस 5, 2 प्लस 4,
1 प्लस 3, प्लस करना था तो सभी जगह प्लस आएगा, इक्वल टू 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 3 8, 7 प्लस 5 12, नेक्स्ट 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 0 3, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 4 6, 1 प्लस 3 4। जब हमने a प्लस बी का मान निकाला तो हमको ये मान मिला। आप लोगों ने देखा होगा जब मैट्रिक्स 3x3 की है तो मान भी 3x3 में ही मिलेगा, और जब मैट्रिक्स 2x2 की है तो मान भी 2x2 में ही मिलेगा। जिस तरह से हमने प्लस को किया था बिल्कुल वैसे ही हम माइनस को करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स में। a माइनस बी इक्वल टू a का मान ये रहा 8 7 5 4 3 4 3 2 6, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाइए, b का मान रखिएगा ये रहा 4 3 2 2 1 2 2 1 5, a माइनस बी का मान रख लिया है, इक्वल जैसे हमने a प्लस बी में वैल्यू को लिखा था बिल्कुल वैसे ही हम a माइनस बी में वैल्यू को लिखेंगे। तो 8 माइनस 4, उसके बाद 7 माइनस 3 5 माइनस 2, नीचे आइए 4 माइनस 2 3 माइनस 1 4 माइनस 2, नीचे आइए 3 माइनस 2 2 माइनस 1 6 माइनस 5। जो मैट्रिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट की होती है उसमें मेन लाइन यही होती है, लिखना सीखना है। आप लिखना सीख गए, कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे। 8 में से 4 गया 4 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3 में से 1 गया 2 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा। तो ये है a माइनस बी का मान। अब हम सीखेंगे a इंटू बी का मान निकालना। तो जो a इंटू बी का मान निकालना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली लाइन में तो हम a इंटू बी का मान लिखेंगे, a की जगह पर a का मान 2 4 6 5, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगा दीजिए। b की जगह पर b का मान 1 3 2 3। ये तो हमने जैसा प्लस में किया था वैसे ही माइनस में किया था, वैसे ही हम मल्टीपल में कर रहे हैं। अब क्या करना है, ये जो ऊपर वाली लाइन है ये रो है, ये वाली लाइन कौन सी है, रो, और ये वाली लाइन कौन सी होती है, कॉलम। तो इसको समझना है। इक्वल पहले रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में। देखिए कैसे, इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में और इस कॉलम में। तो करिए 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस का साइन, 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 इंटू 2। क्या किया हमने, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 इंटू 1, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 इंटू 2। अब क्या करेंगे, पहली वाली रो का मल्टीप्लाई
सेकंड कॉलम में 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3। क्या किया हमने, देखिए पहली रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहली रो में ही लिखा जाएगा। 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 2 इंटू 1, 4 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 इंटू 2। अब 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया 2 इंटू 3, 4 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो 4 इंटू 3। अब हम करेंगे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकेंड कॉलम में। तो पहले हम सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करते हैं। तो 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2। क्या किया हमने, इस सेकेंड वाली रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में। अब करेंगे हम इस सेकेंड वाली रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम में। तो 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। अब सिंपली कैलकुलेशन है, जो समझने वाली लाइन है वो यही है। पहले हमने क्या किया, पहली रो को कंप्लीट किया। तो पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में किया और सेकंड कॉलम में किया। जब ये रो कंप्लीट हो गई फिर हमने सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में किया, फिर सेकंड कॉलम में किया। अब सिंपली कैलकुलेशन 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8, 2 3 जा 6 प्लस 4 3 जा 12, 6 1 जा 6 प्लस 5 2 जा 10, 6 3 जा 18 प्लस 5 3 जा 15 इक्वल टू 2 8 10 6 12 18 10 6 16 18 प्लस 15 33। तो ये मान है a इंटू बी का। इसी तरह से हम इसको करेंगे। पहले तो हम a इंटू बी का मान लिखते हैं। a की जगह पर a का मान और b की जगह पर b का मान। 1 3 2 4 इंटू का साइन, b की जगह पर b का मान 3 2 4 5। इस मान को हमने लिख लिया है। आपको ये वाली लाइन समझनी है बहुत ध्यान से। पहली वाली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में और सेकंड कॉलम में। तो करिए 1 का मल्टीप्लाई 3 में, 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। क्या किया हमने, इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। अब करेंगे हम इस रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में। देखिए जिस रो का मल्टीप्लाई होता है उसी नंबर पर लिखा जाता है। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो फर्स्ट रो पर लिखा जाएगा। तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम में फिर सेकंड कॉलम में। तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 1 इंटू 2 प्लस 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 3 इंटू 5। फर्स्ट रो का हम मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फर्स्ट कॉलम में भी और सेकंड कॉलम में भी। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई। सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में और सेकंड कॉलम में। तो हम सेकंड रो का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेकंड रो पर ही तो लिखेंगे। तो लिखिए 2 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4। आगे बढ़िए 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 5। अब आगे क्या है, कैलकुलेशन। ये तो आपको आती ही होगी। आपको ये लाइन बहुत अच्छे से समझना है। 1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 1 जा 3, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2, 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15, 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 6, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 16, 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4, 4 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो 20 इक्वल, इसको जोड़ दीजिएगा 12 प्लस 3 15, 16 प्लस 6 22, 15 प्लस 2 17, 20 प्लस 4 24। यही इसका आंसर है। अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया था वो मैट्रिक्स
2x2 की थी, ये मैट्रिक्स 3x3 की है। रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो ये मैट्रिक्स 3x3 की हो गई। ये वाली मैट्रिक्स 2x2 की, क्योंकि रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, तो जब रो और कॉलम इक्वल होते हैं उसी की मैट्रिक्स हो जाती है। तो इसको हम मल्टीपल करेंगे, a इंटू बी। पहले हम a का मान लिखते हैं 2 4 5 1 2 2 3 4 3 इंटू का साइन, b का मान लिखिएगा 2 1 4 4 3 5 2 5 4। मान लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, जैसे हमने 2x2 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया था, बिल्कुल वैसे ही हम 3x3 की मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल पहली रो का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है पहली रो, तो इस रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में करिएगा। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 इंटू 2, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4 इंटू 4, 5 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 5 इंटू 2। क्या किया हमने, पहली रो का मल्टीप्लाई पहले कॉलम में। अब क्या करेंगे, पहली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, तो करिए 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5। पहली वाली रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में भी कर लिया है। अब करेंगे हम पहली वाली रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। जिस रो का हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी रो में लिखा जाता है। मल्टीप्लाई हमेशा रो का कॉलम में ही होता है, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में हम कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, तो करिए 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2। अब सेकंड रो का मल्टीप्लाई करिए सेकंड कॉलम में, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 2 इंटू 5। सेकंड रो का मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम में, तो 1 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 4। सेकंड रो का भी मल्टीप्लाई कर चुके हैं फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। अब हम करेंगे थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में और थर्ड कॉलम में, तो करिए 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 2। थर्ड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकंड कॉलम में, तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5। थर्ड रो का मल्टीप्लाई हम सेकंड कॉलम में भी कर चुके हैं। अब हम करेंगे थर्ड कॉलम में, तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 4। जो मल्टीप्लाई की मैट्रिक्स होती है वो यही लाइन मैन होती है। आगे क्या है, कैलकुलेशन। इक्वल 2 2 जा 4 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 5 2 जा 10। आगे बढ़िए, 2 1 जा 2 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 5 जा 25। आगे बढ़िए, 2 4 जा 8 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 5 4 जा 20। नीचे इनका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2 2 जा 4। 1 1 जा 1 प्लस
3 2 जा 6 प्लस 5 2 जा 10। आगे बढ़िए 4 1 जा 4, 5 2 जा 10 प्लस 4 2 जा 8। नीचे आइए 3 2 जा 6 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 2 जा 6। 3 1 जा 3 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 5 3 जा 15। आगे बढ़िए 4 3 जा 12 प्लस 5 4 जा 20 प्लस 4 3 जा 12 इक्वल, इसको सिंपली ऐड कर देना है। 16 और 10 कितने हो गए 26। 26 में 4 ऐड करेंगे 30। 4 2 6, 6 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। 6 6 12, 12 में हम 16 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। आगे बढ़िए 2 प्लस 12 प्लस 25, इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 39। 10 प्लस 6 प्लस 1 17, 15 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30। आगे बढ़िए 20 प्लस 20 40, 40 में 8 ऐड करेंगे 48। 8 प्लस 4 12, 12 में 10 ऐड करेंगे 22। 12 प्लस 12 24, 24 में 20 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 44। तो a इंटू बी का मान ये है। इसी तरह से और भी क्वेश्चन हो तो आपको इसी तरह से करने हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी, इसका मान आप लोग निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइए इसका मान क्या होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को वॉच करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों मैट्रिक्स से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको उसी तरह की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू।